अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस में इस्तकबाल है। आज से हम ज्योमेट्री का पहला सबक मुशाबिहत शुरू करेंगे। जैसा कि पिछली जमात में आपने ये ज़ाब्ता पढ़ चुके हैं, मुसल्लस का रकबा। क्या है ज़ाब्ता? मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 ज़र्ब कायदा ज़र्ब इर्तिफ़ा। ठीक है, ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम क्या निकालेंगे? दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, फिर इसकी खुसूसियात पढ़ेंगे। अब सबसे पहले दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। अब यहाँ पे दो मुसल्लस ए बी सी और पी क्यू आर। अब ये मुसल्लस का कायदा और इर्तफ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे हमेशा याद रखो, कायदा क्या होता है? आड़ी लाइन, और जिसके ऊपर जो ठहरा है वो इर्तफ़ा, जो 90 का जो ख़त है। ठीक है, तो यहाँ पर यही ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके अपन क्या करेंगे, इसका ज़ाब्ता निकालेंगे। अब मुसल्लस ए बी सी मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए बी सी बराबर 1/2 ज़र्ब कायदा क्या है? बी सी। इर्तफ़ा क्या है? ए डी। ठीक है, क्या है हेडिंग? दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। अब एक मुसल्लस लिए, अब दूसरा मुसल्लस क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर 1/2 ज़र्ब पी क्यू आर में कायदा क्या है? क्यू आर, और इर्तफ़ा क्या है? पी एस। ठीक है, इनके रकबों की निस्बत बोल रहा हूँ। रकबों यानी क्या? निस्बत यानी क्या? बटे में। इस तरह से समझ में आ रहा? यही ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके अपन क्या निकाले? ये मुसल्लस का रकबा और कायदा निकाले। ये मुसल्लस का रकबा और कायदा और इर्तफ़ा, फिर दूसरे मुसल्लस का निकाले। ठीक है, अब जो जो सेम सेम है वो कट करो। 1/2 कट, तो क्या बचा आपके पास? बी सी ज़र्ब ए डी बरा बटे क्यू आर ज़र्ब पी एस। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी क्या? मुसल्लस ए बी सी का रकबा। ठीक है, तो यहाँ पे इस बिना पर आपको क्या समझ में आया? क्या साबित किया अपन? इस बिना पर दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, ये दो मुसल्लस हैं, इनके रकबे, इनके रकबों की निस्बत क्या आएंगी? इनके कायदे और नज़ीरी इर्तिफ़ाओं। ये कायदा, ये भी कायदा, ये भी इर्तिफ़ा, ये भी इर्तिफ़ा। इनके कायदे और नज़ीरी इर्तिफ़ाओं के हासिल ज़र्ब के निस्बत के मसावी होती है। क्या आया? दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदों और नज़ीरी इर्तिफ़ाओं के हासिल ज़र्ब की निस्बत के मसावी होती है। आया समझ में? दो मुसल्लस जब दिया हुआ रहा तो उसमें से कायदा निकालना है और इर्तिफ़ा निकालना है। कायदा हमेशा आड़ी लाइन रहती है, इर्तिफ़ा हमेशा उस पर ठहरा हुआ जो खत रहता है वो इर्तिफ़ा कहलाएगा। ठीक है, ये आया तुम्हारा दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। ये खुशियात हमेशा आपको याद रखना है। क्या है खुशियात? दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदों और नज़ीरी इर्तिफ़ाओं के हासिल ज़र्ब की निस्बत के मसावी होती है। ठीक है, और कायदे के लिए कायदा हमेशा बेस, इंग्लिश में उसको बेस बोलते हैं और इर्तिफ़ा को हाइट बोलते हैं। अब दो दिया हुआ तो यहाँ पर क्या आने वाला? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर, अब पहले मुसल्लस का कायदा उसको लेंगे B1 और इर्तिफ़ा को H1। उसी तरह से दूसरे मुसल्लस का कायदा B2 और इर्तिफ़ा H2। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे उसकी खुशियात। अब क्या है पहली खुशियात? मसावी इर्तिफ़ा वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। अब मसावी इर्तिफ़ा यानी दो मुसल्लस दिया हुआ है, उनके अगर इर्तिफ़ा मसावी रहे तो उनके कायदे क्या होते हैं? तनासिब होते हैं। किस तरह से? अब यहाँ पे दो मुसल्लस ए बी सी, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर। ठीक है, इस मुसल्लस का कायदा कौन है? बी सी, ये बी सी कायदा हुआ। इर्तिफ़ा कौन है? ए डी बराबर। फिर इस मुसल्लस का कायदा कौन है? क्यू आर। इर्तिफ़ा कौन है? पी एस। ठीक है, अब बी सी जैसे कि वैसा, ए डी कितना है अपने पास? एच। फिर क्यू आर जैसे कि वैसा, और पी एस एच है बराबर। अब जो सेम है कट करो। हाइट इर्तिफ़ा सेम है, तो क्या मिला आपको? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी
बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस पर से आपको क्या मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। अगर इर्तिफा मसावी रहे दोनों के, दोनों मुसलसों के, तो क्या लेना है आपको, कायदा बटे कायदा। कायदे को क्या लेते हैं अपन, B1, और दूसरे मुसलस के लिए B2। ये पहली खुशियत। फिर इसका उल्टा दूसरी खुशियत क्या है, मसावी लंबाई के कायदे के मुसलसों के रकबों उनके नज़ीर इर्तिफाओं के तनासुब में होती है। अब यहाँ पे क्या है, जिस तरह से ऊपर की खुसूसियात में क्या बताया था, अगर इर्तिफा मसावी रहे तो कायदा बटे कायदा लेना है, और अगर कायदा मसावी रहा तो इर्तिफा बटे इर्तिफा लेंगे। अब यहाँ पर बड़ा मुसलस ABC क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल APB, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB। ठीक है। अब बड़े मुसलस में कायदा क्या आएगा, AB, उसका इर्तिफा क्या है, CD है, बराबर। उसी तरह से छोटा मुसलस APB, अंदर का जो मुसलस है उसका कायदा क्या है, AB है, और इर्तिफा क्या है, PQ, बराबर। तो AB दोनों मुसलस के कायदे हैं। तो मसावी अगर कायदा रहा तो क्या लेना है आपको, इर्तिफा बटे इर्तिफा। और CD क्या है यहाँ पर आपके पास, H1 है, और PQ क्या है आपके पास, H2 है। समझ में आया। अगर कायदा मसावी रहा दोनों मुसलसों के रकबों, दोनों मुसलसों के, तो आपको क्या लेना है, उनके नज़ीर इर्तिफाओं क्या होते हैं, वो तनासुब में होते हैं। समझ में आया। ठीक है, वापस से और एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। क्या है, सबसे पहले मुसलस के रकबे का ज़ाब्ता है आपके पास 1/2 ज़र्ब कायदा ज़र्ब इर्तिफा। यही ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके आपको क्या निकालना है, दो मुसलसों के रकबों की निस्बत निकालना है। ठीक है। अब दो मुसलस दिया हुआ है, तो दो मुसलस में दो कायदे रहने वाले, और उसके अंदर अगर इर्तिफा दिया हो तो दोनों भी इर्तिफा रहने वाले। ठीक है। अब पहले मुसलस का रकबा यहाँ पर दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, यही ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके। अब पहले मुसलस का कायदा कौन सा है, BC है, उसका इर्तिफा कौन है, AD है। तो यहाँ पर ज़ाब्ता इस्तेमाल करो, 1/2 ज़र्ब BC ज़र्ब AD। उसी तरह से दूसरा मुसल्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, यहाँ पर कायदा QR है, इर्तिफा PS है, यहाँ पे लिखे। फिर 1/2 से बोल के कट किए, तो क्या मिला आपको, BC ज़र्ब AD बटे QR ज़र्ब PS। इससे क्या साबित होता है, जब दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे और नज़ीर इर्तिफाओं के हासिल ज़र्ब क्या होते हैं, मसावी होते हैं, बराबर है। ये दो मुसल्लस के रकबे इनके कायदे और इर्तिफाओं के हासिल ज़र्ब की निस्बत के मसावी होती है। समझ में आया। फिर पहली खुशियात क्या है, अगर अगर क्या, अगर दो मुसल्लस दिया हुआ है और उसके इर्तिफा अगर मसावी रहे तो क्या लेना है आपको, डायरेक्ट कायदा बटे कायदा लेना है। किस तरह से, BC ज़र्ब BC बटे QR, इस मुसल्लस का कायदा BC और इस मुसल्लस का कायदा QR। समझ में आ रहा। ये पहली खुशियत। दूसरी खुशियत क्या है, इसका उल्टा है। क्या है, अगर कायदा मसावी रहा तो आपको क्या लेना है, इर्तिफा बटे इर्तिफा। याद रखें हमेशा, ये तीनों खुशियत का इस्तेमाल करके हम आगे के मश्क हल करेंगे। समझ में आया क्या क्या है खुशियात, दो मुसलस के रकबों की निस्बत उनके कायदे और नज़ीर इर्तिफाओं के हासिल ज़र्ब की निस्बत के मसावी होती है। फिर उसकी खुशियत क्या है, अगर मसावी इर्तिफा वाले मुसलस रहे तो उसके कायदे क्या, तो उनके रकबे क्या होते हैं, उनके कायदे तनासिब में होते हैं, और अगर मसावी कायदे होंगे तो इर्तिफा क्या होते हैं, तनासिब में होते हैं। समझ में आया। अब आगे मशकी सेट 1 का पहला सवाल क्या है, एक मुसलस का कायदा 9 और इर्तिफा 5 सम है, दूसरे मुसलस का कायदा 10 और इर्तिफा 6 है, तो उन मुसलसों के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। अब यहाँ पर दो मुसलस दिया हुआ है, उनके रकबों की निस्बत निकालना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ करो कि पहले मुसलस का रकबा, रकबे को लो, A1 कायदा B1 और इर्तिफा H1 है। दो मुसलस है ना, तो पहला लिए। उसी तरह से दूसरे मुसलस का रकबा A2 कायदा
B2 और इर्तिफा H2 है, बराबर है। ये फ़र्ज़ करने के बाद अब क्या क्या दिया हुआ है, कायदा दिया हुआ H1 B1 बराबर 9, H1 बराबर 5, फिर B2 बराबर 10 और H2 बराबर 6। अब दो मुसलस दिया हुआ है, दो कायदे दिया हुआ है, दो इर्तिफा दिया हुआ है। तो पहली जो हेडिंग थी अपनी, दो मुसलसों के रकबों की निस्बत उनकी नज़ीरी कायदों और इर्तिफाओं के हासिल ज़रब की निस्बत की क्या होती है, मसावी होती है। तो यहाँ पे लिखना है वो दो मुसलसों के रकबों की निस्बत, दो मुसलसों के रकबों की निस्बत उनके कायदों और नज़ीरी इर्तिफाओं के हासिल ज़रब के निस्बत के मसावी होती है। समझ में आया? यही खुशियात का इस्तेमाल करके क्या है, A1 बटे A2 बराबर B1 ज़रब H1 बटे B2 ज़रब H2। समझ में आया? दो मुसलसों के रकबों की निस्बत निकालना है। अब यहाँ पर मसावी कुछ भी नहीं है, इसलिए अपन ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कीमत रखो, B1 कितना है अपने पास 9, H1 कितना है 5, B2 10 और H2 6। आ रहा समझ में? अब ज़रब करो, 9 पंजे 45 और 10 ज़रब 6 कितना हो गया 60। ये A1 बटे A2। अब कट करो, जो आपको पहाड़ा याद है वो हिसाब से 15 से कट करो, 15 तिया 45, 15 चौक 60। तो क्या आया 3 बटे 4। तो A1 निस्बत A2 बराबर 3 निस्बत 4। ये आपका आंसर। समझ में आया किस तरह से? यहाँ पर ना कि कायदा मसावी दिया हुआ है, ना कि इर्तिफा मसावी दिया हुआ है, सिर्फ रकबों की निस्बत निकालना है मुसल्लस की। ठीक है, इसके हिसाब से अपन ये खुशियात इस्तेमाल करें। आया समझ में? दूसरा क्वेश्चन क्या है सवाल, दी हुई शक्ल में BC उमूद है AB पर और DA उमूद है AB पर। अब AB यहाँ पर दोनों सेम है। अब AB आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब ये मुसलस समझो, ये भी ऐसा है, ये ऐसा है, या 90 का है, मतलब ये इर्तिफा हुआ, ये कायदा हुआ, बराबर है। फिर इसको उल्टा करेंगे तो ये कायदा और ये इर्तिफा, मतलब ये भी क्या है यहाँ पर मुश्तरक है। अगर कायदा मसावी रहा तो क्या लेना है आपको, इर्तिफा लेना है। तो यहाँ पर ABC दिया हुआ है 4, ED दिया हुआ है 8। अब दोनों के बीच में ही है, बराबर, मतलब इसके लिए ये कायदा हुआ और इस मुसलस के लिए भी ये कायदा हुआ। तो यहाँ पर दूसरी खुसूसियात, मसावी कायदे वाले मुसलसों के रकबों की निस्बत, मसावी कायदे रहे तो इर्तिफा बटे इर्तिफा लेना है, बराबर। तो यहाँ पर सेम क्या लेना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। है समझ में? अब कायदा अगर मसावी रहा तो क्या लेना है, इर्तिफा। इर्तिफा कौन सा है, BC, और इस मुसल्लस का इर्तिफा AD। समझ में आया? यहाँ पे लिखना है मसावी कायदे वाले मुसल्लस, मसावी कायदे वाले मुसल्लस, ना भी लिखा तो चलेगा। ठीक है, अब कीमत रखो, ये 4 और ये 8, 4 1 4, 4 दूनी 8। तो क्या मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB बराबर 1/2। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। दोनों मुसल्लसों में कायदा मसावी है और अपनी खुसूसियत क्या है, जब कायदे अगर मसावी रहे तो उनके इर्तिफा, दोनों मुसल्लसों के इर्तिफा क्या होते हैं, तनासुब में होते हैं, इसलिए अपन ये लिए। आया समझ में?